आज हम राजस्थान में धार्मिक विचारक, इसके अंतर्गत प्रमुख धार्मिक विचारक एवं संस्थाएं संत दादू और दादू पंथ के बारे में विस्तार से जानेंगे कि संत दादू का क्या जीवन, कैसा जीवन रहा। उन्होंने जो दादू पंथ के अंतर्गत किस प्रकार के शिष्य थे, दादू ने कौन कौन से कार्य किए संत दादू ने, और संत दादू के कैसे विचार थे, वो किस प्रकार के विचार रखते थे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है तो वो एक संत पुरुष थे और वे सच्चे ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहे। उन्होंने ईश्वर भक्ति को महत्व दिया, लेकिन समाज में व्याप्त बुराइयों की भी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने लोभ, क्रोध, मद, मोह से दूर रहने की भी प्रेरणा दी लोगों को। और दादू का जीवन कबीर के जीवन से मिलता जुलता है। जिस प्रकार से कबीर अपने विचारों में उग्रता दिखाते हैं, लेकिन दादू के विचारों में विनम्रता का भाव दिखाई देता है। और दादू का जो सामाजिक जीवन है वो भी एक तरह से बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो मानते थे कि जीवन में व्यक्ति को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और सिर्फ तिलक लगाने से, सिर मुड़वाने से या तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। कल्याण तो संभव है तो अच्छे कर्म के द्वारा, कर्म, क्योंकि उन्होंने माना कि आत्मा ही परमात्मा का ही हिस्सा है और उसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मनुष्य की अहंकार प्रवृत्ति और उसका दम्भ और उसका मोह माया, ये उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो हम ये जानेंगे कि दादू के बारे में विस्तार से, कि दादू का परिचय पहले। धर्म सुधार आंदोलन को बल प्रदान करने वालों में संत दादू दयाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ला की अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1601 में फाल्गुन शुक्ला की अष्टमी को। किंतु ये कहाँ और किस जाति में जन्मे, इसके संबंध में मतभेद है। विद्वान मानते हैं कि इनका क्या जाति और कहाँ इनका जन्म हुआ, इसमें विद्वानों में मतभेद है। आचार्य क्षितिज मोहन सेन और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो हैं, और मोहन सिंह फानी और विल्सन, इन्हें धुनिया मुसलमान बताते हैं। तो ये आचार्य क्षितिज मोहन और मोतीलाल मेनारिया, मोहन सिंह फानी, ये और विल्सन, इनको ही बताते हैं कि ये धुनिया मुसलमान थे। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि नागर ब्राह्मण लोदीराम ने इनका पालन पोषण किया था और 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और 11 वर्ष की आयु में इनकी भेंट ब्रह्मानंद नामक महात्मा से हुई थी, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने दादू को क्या प्रदान किया? आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। और 18 वर्ष की आयु में वे आबू होते हुए नागौर के पास करडाला नामक गांव में पहुंचे, जहां एक पहाड़ी पर उन्होंने घोर तप किया। तो इस प्रकार से उनकी साधु से भेंट होती है जिनका नाम था ब्रह्मानंद, और ये फिर उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं दादू को। और दादू आबू होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? नागौर के पास करडाला नामक गांव पहुँचते हैं, और जहाँ पर पहाड़ी पर इन्होंने घोर तप किया। और दादू ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं, अपने विचार। इन कविताओं को उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया, जैसे कि कबीर को भी देखते हैं कि उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित किया।
तो ऐसे ही दादू के संबंध में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं को उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया, जिन्हें दादू जी की वाणी और दादू जी रा दूहा कहते हैं। इन्हें दादू जी की वाणी और दादू जी रा दूहा इनको कहा जाता है। जो इनके शिष्यों ने इन कविताओं को जो संकलित किया है उन्हें दो नामों से जाना जाता है, दादू जी की वाणी और दादू जी रा दूहा। इसके बाद दादू का दार्शनिक पक्ष हम जानेंगे कि दादू का दार्शनिक पक्ष क्या था। दादू ने अंत संतों की भांति ब्रह्मा जीव जगत मोह आदि पर सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। तो दादू भी ने भी अन्य संतों की भांति ब्रह्मा जीव मोह जगत के बारे में सरलता से लोगों को समझाया। ईश्वर के विराट स्वरूप ब्रह्मा के बारे में उनका कहना था कि वह परम ब्रह्मा ज्योति रूप सर्वशक्तिमान माया से परे सर्वव्यापी है। तो ईश्वर के संबंध में उनके विचार क्या थे कि वह परम ब्रह्मा ज्योति रूप सर्वशक्तिमान माया से परे और सर्वव्यापी है, यानी घट घट में वासी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय शक्ति से ही गतिमान है। उनका मानना था कि जो संसार चल रहा है उस पर नियंत्रण किसका है? ईश्वर का। ईश्वर की कृपा से ही संसार जगत में सब घटनाएं घटित हो रही हैं और सभी पर ईश्वर का ही नियंत्रण है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन माया, हाँ, विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरी शक्ति से ही गतिमान है। जीव ब्रह्मा का रूप है। जीव क्या है? ब्रह्मा का रूप, यानी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंग है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वरी द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग को की ओर अग्रसर रहना चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए, अच्छे आचरण मतलब व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बोला कि जीव ब्रह्मा का रूप है लेकिन माया में लिप्त रहता है। किसमें रहता है? माया में, लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, जिसके कारण वो जो आत्मा है वो परमात्मा के कुछ मतलब निकट नहीं रह पाती है और सदैव अपने कर्मों से, अपने दुर्गुणों से दूर होती जाती है परमात्मा से। लेकिन माया से युक्त होने के कारण ब्रह्मा से वह मन जो है वो दूर हो जाता है। जीव कर्म बंधन में है। किसमें है? कर्म बंधन, यानी जो संसार में जिसने जीव जन्म लिया है वो कर्म के बंधन में जकड़ा रहता है। लेकिन इस बंधन में वो भूल जाता है ईश्वर परमात्मा को। जबकि ब्रह्मा कर्म रहित है, जीव कर्म बंधन में है और ब्रह्मा कर्म रहित है। लेकिन जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है तब जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ये तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म बंधन में तो रहता है लेकिन ब्रह्मा जो है वो कर्म रहित है। लेकिन जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है तो ब्रह्मा यानी आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन जो दुरात्माएं हैं, जो पाप कर्म से लिप्त हैं, उनको दंडित भी फिर किया जाता है उस परमात्मा के द्वारा। क्योंकि जो आत्मा को स्वच्छ रहना चाहिए था उसने जीव मृत्यु लोक में जन्म लेकर सारे दुर्गुण अपनाए, तो उसको स्वच्छ करना भी परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा उसको फिर क्या करता है? दंडित करता है। उन्होंने बताया कि आत्मा को परमात्मा से अलग रखने वाली शक्ति माया है। जो आत्मा को परमात्मा से अलग रखने वाली शक्ति कौन सी है? माया। और माया ही समस्त विकारों की जड़ है। क्या है? समस्त विकारों की जड़ है माया। क्योंकि मनुष्य को जब उसका जन्म होता है तो वह एक तरह से स्वच्छ रहता है, लेकिन अपने कर्म, पिछले कर्मों के कारण उसे दंड प्राप्त होता है और वो जो जिसके ऊपर ईश्वर कृपा है लेकिन वो फिर भी अपनी माया मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है
और बुरे कर्म की ओर अग्रसर होता है तो उसे उसके ये सबसे बड़ा विकार माना जा सकता है। क्या? परमात्मा से अलग रखने वाली जो शक्ति है वो माया है, और माया इन समस्त विकारों की जड़ बताई है दादू ने। दादू का साधना पक्ष क्या है? दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। किसके? निर्गुण। अतः उनकी साधना निर्गुण ब्रह्मा की प्रधानता को लेकर है, मतलब वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, उसको तो मन में आप स्मरण करें और वो तो एक तरह से अदृश्य है। ठीक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनकी साधना निर्गुण ब्रह्मा की प्रधानता को लेकर है। उनका कहना था कि अहंकार का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन है। तो इन्होंने इस बात को बोल दिया, किसने? दादू ने, कि परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन हैं। लक्ष्य प्राप्ति में वे अहम को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। तो दादू का मानना था कि मनुष्य गुणों से संपन्न तो हो सकता है, वह धन अर्जित कर सकता है, विद्या प्राप्त कर सकता है, लेकिन अहंकार को वह अपने मन से दूर नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़ा रहता है और अंत में उसकी गति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वह परमात्मा से दूर रहता है और उसके बताए हुए जो अच्छे जो मतलब दिशा निर्देश है उनका वह पालन नहीं कर पाता है। तो अहंकार मनुष्य की सबसे एक बाधा दादू ने बताई है, और लक्ष्य प्राप्ति में ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अहंकार, अहम के साथ ईश्वर नहीं हो सकता। यदि अहंकार जहाँ पर है वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर मानने लगता है, यानी वही सब कुछ है और संसार में कुछ नहीं है। जो इस प्रकार के विचारधारा रखते हैं, तो दादू का मानना था कि वही सबसे मूर्ख है, वही सबसे मूर्ख है, वो ज्ञानी होकर भी अज्ञानी है, और उनके पास चाहे धन हो या शिक्षा हो, वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो पतन होना निश्चित है। इस अहंकार का त्याग आवश्यक है, जो मन के निग्रह के बिना संभव नहीं है। निग्रह मतलब मन पर नियंत्रण, मन तृष्णा से दूर, तृष्णा पर नियंत्रण रखना, तो ये जरूरी है, तभी मनुष्य अहंकार पर नियंत्रण कर सकता है, ऐसा दादू का मानना था। दादू का सामाजिक पक्ष, दादू सच्चे धर्म सुधारक थे। उन्होंने धर्म से संबंधित बहुत सी बातों को बताया, जैसे कबीर ने बोला, उन्होंने समाज में प्रचलित ढोंग, पाखंड, आडंबर और वर्ग भेद का निर्भीकता से खंडन किया था। तीर्थ यात्रा को ढकोसला बताया। उन्होंने जैसे कबीर ने बताया कि व्यक्ति को जो सच्चे ईश्वर के दर्शन करने हैं तो वह मन में ही कर सकता है, उसको जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच्चे कर्म से ही मनुष्य को सच्चे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए आडंबर रचने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लोग तीर्थ करते हैं और विभिन्न प्रकार के हवन, छापा, तिलक, प्रपंच करके ये सोचते हैं कि वो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है। नाना प्रकार के वेश धारण करके परमात्मा नहीं मिलता। उन्होंने यह बताया कि मंदिर और मस्जिद हमारे शरीर में ही विद्यमान है, अंतःकरण की उपासना करना चाहिए। और कबीर की भांति दादू भी पूजा पद्धति के विरोधी थे। तो कबीर ने भी कहा है कि व्यक्ति को अपने हृदय में ईश्वर को खोजना चाहिए, क्योंकि प्रभु घर में वास है। और व्यक्ति को तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्नान से मुड़ाने से उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। दादू के कहने में विनम्रता झलकती है, जबकि कबीर के कहने में उग्रता दिखाई
देती है। उन्होंने खंडन मंडन प्रणाली को भी अपनाया था। किसने? दादू ने। दादू ने जिस प्रणाली को अपनाया उसे खंडन मंडन प्रणाली कहते हैं। इसके बाद दादू पंथ और उसका विभाजन। तो दादू पंथ और विभाजन किस प्रकार से हो उसको विस्तार से जानेंगे। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य बन गए थे। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला पर्ची। तो दादू के शिष्यों का जो जानकारी हमें किससे मिलती है? जन्म लीला पर्ची और संत गुण सागर, नामा माला और भक्तमाल ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, उपलब्ध होता है। उनके शिष्यों में 152 प्रधान शिष्य थे। तो ये बताया जाता है दादू के जितने शिष्य थे उनकी संख्या ये विद्वानों के अनुसार 152 बताई गई है, जिसमें 100 ऐसे शिष्य थे जो बीतरागी थे। इनमें 100 शिष्य बीतरागी थे। इसका तात्पर्य है इन 100 शिष्यों के कोई शिष्य नहीं थे, जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, जिससे कि उनकी शिष्य श्रृंखला नहीं चली। और शेष जो 52 शिष्य थे वे उन्होंने शिष्य बनाए। दादू पंथी विवाह नहीं करते थे, ये इनकी विशेषता थी। ये अविवाहित रहते थे तथा दादू द्वारों में रहते थे। वे किसी गृहस्थ लड़के को अपना शिष्य बनाकर पंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते थे। दादू पंथी तिलक नहीं लगाते थे। तो ये इनका ये भौम प्रपंच से दूर रहते थे, तिलक नहीं लगाते थे, चोटी नहीं रखते थे और सिर पर चोटी रखते थे, माला भी नहीं पहनते थे। तो ये इनकी विशेषता है। किसी मंदिर में जाकर ये पूजा भी नहीं करते थे। दादू द्वारों में दादू जी की बाणी रखते थे, उसी का वाचन और अर्चन किया करते थे दादू पंथी। दादू पंथी साधु मृत्यु के बाद जो दादू पंथी जो साधु होते थे वो मृत्यु के बाद ना तो सबको जलाते थे न दफनाते थे, बल्कि सबको चारपाई पे लेटाकर उसे सुनसान जंगल में छोड़ देते थे। तो ये भी एक उनकी परंपरा थी। लगभग 1750 ईस्वी तक यह संप्रदाय पूर्णतः संगठित रहा। मतलब अब देखते हैं 1750 तक दादू पंथ था वो एक संगठित रूप में रहा। लेकिन इसके बाद क्या होता है? नारायण के महंत जयराम के समय में पंथ में विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और फलस्वरूप आगे चलकर यह संप्रदाय खालसा, विरक्त, उत्तराधे, खाकी और नागा नामक 5 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो ये 1750 तक तो दादू पंथ संगठित रहा था। लेकिन आगे चलकर नारायण के महंत जयराम के समय में यह पंथ में विभाजन देखने को मिलता है और यह पंथ जो है वो 5 भागों में विभाजित होता है, जिनका नाम इस प्रकार से है। खालसा, विरक्त, उत्तराधे, खाकी और नागा नामक 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। नारायण की शिष्य परंपरा वाले खालसा कहलाते थे। तो नारायण की शिष्य परंपरा जो वाले साधु थे वो क्या है? खालसा कहलाए। तो ये पंथ 5 भागों में विभाजित हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में दादू और उनके विचारों के बारे में विस्तार से जाना। सबसे पहले हमने उनके जीवन परिचय को समझा कि उनका जन्म विक्रम संवत 1601 में फागुन शुक्ला की अष्टमी को हुआ था। और कुछ जो विद्वान हैं जैसे क्षितिज मोहन सेन, आचार्य और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और विल्सन इन्हें दुनिया मुसलमान बताते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि नागर ब्राह्मण लोधीराम ने इनका पालन पोषण किया। इनका 7 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और 11 वर्ष की आयु में इनकी ब्रह्मानंद से भेंट हुई और बाद में ये आबू होते हुए नागौर के पास करडाला में जाकर घोर तपस्या पहाड़ी पर करते हैं। और इन्होंने अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है और इनकी कविताओं पर शिष्यों द्वारा संकलित किया गया, जिसको दादू जी की वाणी और दादू जीरा दूहा कहते हैं। दादू का दार्शनिक पक्ष हमने जाना कि ये क्या मानते हैं? दादू जी
सब संतों की भांति ब्रह्मा जीव जगत मोक्ष आदि पर सरल भाषा में अपने विचार उन्होंने रखे और ईश्वर के विराट स्वरूप ब्रह्मा के बारे में उनका कहना था कि वह परम ब्रह्मा ज्योति शक्तिमान माया से परे सर्वव्यापी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीव कर्म बंधन में है। जीव जबकि ब्रह्मा कर्म रहित है, लेकिन जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है तब जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसके बाद उनका साधना पक्ष में उन्होंने सबसे बड़ी बाधा जो बताई थी वो था अहंकार। उनका मानना था कि मनुष्य अपने अहंकार में डूबकर अपना जो भी उसने जो प्राप्त किया है, जो विद्या धन और संसार में जो भी उसने प्राप्त किया था वो अहंकार में वशीभूत होकर वो अपना सब कुछ गवा देता है। दादू का सामाजिक पक्ष के रूप में देखें तो दादू जी ने सामाजिक जो पाखंडवाद और आडंबर का घोर विरोध किया है। उनका मानना था कि व्यक्ति दिखावे के लिए यदि पूजा अर्चना करता है, मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, चोटी रखता है, सिर मुंडवाता है, तीर्थ यात्रा करता है, तो ये सब ढोंग है। इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही उसकी आत्मा पवित्र होती है। ये सिर्फ दिखावा है, इससे कोई लाभ नहीं। और उन्होंने कबीर की भांति लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और अहंकार से दूर रहने, ढोंग से दूर रहने, आडंबर से दूर रहने की प्रेरणा प्रदान की। दादू पंथ में उसका विभाजन देखें तो इनके 152 शिष्य थे, जिसमें 100 शिष्य ऐसे थे जो वीतरागी थे, जो अपना शिष्य उन्होंने किसी को नहीं बनाया, पावन शिष्यों ने ही अपने शिष्य बनाए थे। और ये ना तो पूजा करते थे, ना मंदिर जाते थे, ना गले में माला पहनते थे, ना तिलक लगाते थे। और दादू के द्वारों में ये रहते थे शिष्य, और दादू जी की वाणी को इन दादू द्वारों में रखते थे। दादू पंथी साधु मृत्यु के बाद ना तो सबको जलाते थे, न दफनाते थे, केवल चारपाई पे लिटाकर जंगल में छोड़ देते थे। और 1750 तक दादू पंथ में विभाजन नहीं रहा हुआ। ये एक तरह से संगठित संप्रदाय पूर्णतः संगठित रहा। लेकिन इसके बाद महंत नारायण के महंत जयतराम के समय में पंथ में विभाजन प्रक्रिया शुरू होती है और ये 5 भागों में विभक्त हो जाता है। खालसा, विरक्त, उत्तरार्य, खाकी और नागा। और नारायण की शिष्य परंपरा वाले खालसा कहलाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में विस्तार से दादू और उसके पंथ के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम मीराबाई के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।